राक्ष नाम के दैत्य को और मार करके पृथ्वी को अपने सर पर रखकर, अपने दांतों पर रखकर भगवान बाहर आने लगे। अब गौर से सुनिएगा, जब भगवान बाहर आने लगे ना, तो भगवान के ऊपर पृथ्वी बैठी है। पृथ्वी को बहुत अच्छा लग रहा है, वो मुक्त हुई है। लेकिन क्या देखती है पृथ्वी? पृथ्वी ने देखा कि एक ऐसा धाम है जहां तरह तरह के तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। पृथ्वी ने कहा, भगवान मैं तो तुम्हारे सिंगों पर बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारे दांतों पर बैठी हूँ, पर ये कौन सा धाम है कि मैं तो रसातल में चली गई थी लेकिन ये धाम बरकरार है, ये धाम वैसे का वैसे ही है। भगवान ने कहा, ये पृथ्वी ज्यादा घमंड मत करना, तुमको पता नहीं है कि दुनिया का लय और प्रलय हो जाता है लेकिन वृंदावन धाम का कभी प्रलय नहीं होता है। ये ठाकुर जी का घर है, इसका कभी प्रलय नहीं होता। और दूसरी बात भगवान ने कहा, जैसे तीर्थराज प्रयाग को सारे तीर्थ कर देने आते हैं ना भैया, सारे तीर्थराज प्रयाग, क्योंकि तीर्थों का राजा है तीर्थराज प्रयाग, तो दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो प्रयागराज में कर देने, टैक्स जमा करने जाते हैं। लेकिन वृंदावन कभी नहीं आया टैक्स जमा करने। तो वृंदावन की शिकायत लेकर के तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास पहुंचे और कहा, भगवान पूरी दुनिया से तीर्थ आते हैं हमें कर देने के लिए, लेकिन वृंदावन, क्योंकि आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है, प्रयागराज ने कहा हमें तीर्थों का राजा बनाया है, तो सारे तीर्थ हमें टैक्स जमा करने आते हैं, वृंदावन धाम ने कभी टैक्स जमा करने आता। भगवान ने कहा, हमने तुम्हें तीर्थों का, हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ये वृंदावन धाम तो हमारा घर है। प्रेम से बोलो, वृंदावन धाम